तो सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं नमस्सामि। तो सती साधना की इस कार्यशाला में आप सबका स्वागत है। यहाँ पर अब इस कार्यशाला का स्वरूप जो है, इसका टाइम जो है वो टाइम बदल दिया है। हर इतवार को 10 बजे अभी ये होगा, और बाकी के जो दिन है वो हर रोज 7 से करीब 8 बजे तक बुद्ध एंड हिज धम्म या बुद्ध और उनका धम्म, इस पर हमारा अध्ययन, अभ्यास, चिंतन जो कुछ भी है वो चलेगा। मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है ठीक से? ओके ओके, हाँ सर, हाँ सर, ओके। तो हमारा इतवार का जो दिन है वो सती साधना के लिए समर्पित रहेगा। और सती साधना यानी जागृति की कार्यशाला जिसे हम कहते हैं, ये कार्यशाला है एक तरह की, एक ऑनलाइन कार्यशाला है। जैसे हम अभी जगह जगह पर लाइव कार्यशाला भी लेते हैं, जहाँ लोग इकट्ठा होते हैं और लोगों के साथ हमारी रूबरू बातें चलती हैं आमने सामने। और उसका परिणाम और अच्छा आता है, इसका भी परिणाम अच्छा आता है, लेकिन इसमें ज्यादातर वो लोग होते हैं जिनको सती साधना पहले मालूम है। हम जो जागृति का अभ्यास करते हैं, इसकी जिन लोगों को मालूमात है वो लोग ये ऑनलाइन पर ज्यादा होते हैं। अभी यहाँ पर हम 7 लोग हैं, लेकिन 8 लोग हैं, लेकिन इसकी जो रिकॉर्डिंग होती है, इसे सुनकर भी बाकी लोग अपना अभ्यास कर सकते हैं। अभी नए लोगों में वैसे एक ही है, किरण गायकवाड़, किरण कांबळे जो है वो वैसे नए नहीं है, सती साधना के लिए नहीं है, नए है, लेकिन विषय से वो परिचित है। सती साधना जागृति के विषय से वो परिचित है, इसलिए वो वैसे पुराने है। और हम किस बारे में बात कर रहे हैं ये आप सब लोग जानते हैं, और मैं आशा करता हूं कि आप स्वयं अपने आप से कनेक्ट होने का, जुड़ जाने का प्रयास करते होंगे, क्योंकि ये मेन बात है, ये मुख्य बात है। हमें अपने खुद का, अपने जीवन का अनुसंधान करना है। और ये अनुसंधान क्यों करना है? क्योंकि जीवन का स्वरूप जो है वैसे बहुत विचित्र है, और वो जब तक हम जाग नहीं जाते, मतलब जब तक जागरूक नहीं होते, सती में नहीं आते, आत्मभान नहीं आता, तब तक वो जीवन का स्वरूप समझ में नहीं आता। ये केवल सुनने से, पढ़ने से ये काम नहीं होता। अनुसंधान का जो काम है, खोज का जो काम है,
अपने आप में उतरने का जो काम है, काया से जुड़ जाने का जो काम है अंदर, वो अलग है। काया जो जिंदा काया है, वेदनाओं के कारण, फीलिंग के कारण उसके साथ जुड़ जाना, वेदनाओं के साथ जुड़ जाना अलग बात है। वो एक अलग साधना है। सर मला 2 मिनिटं बोलायचं होतं. हाँ बोला बोला बोलिए. माझे एक सिनियर आहेत, स्टेट लेवलचे ऑफिसर आहे, डॉक्टर भोयर. हाँ हाँ फील्डच्या गाडीत चाललोय, तर त्यांना जर ऐकायला दिलं चालेल का? हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम. अगर वो समझ रहे हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं. चालेल चालेल, देतो मुझे कोई सर. एतराज नहीं. चालेल, थँक्यू सर. तो जीवन का स्वरूप विचित्र होने के कारण, जीवन का स्वरूप विचित्र कैसे है ये थोड़ी बाद में बात करेंगे. उसके अभी लाइव उदाहरण यहीं पर हम देखेंगे. जीवन का स्वरूप विचित्र है, कभी भी कुछ भी हो सकता है. इसलिए जीवन का स्वरूप समझना है तो जीवन के साथ जुड़ जाना चाहिए, और जीवन के साथ जुड़ना है तो इस काया के साथ जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि इस काया में ही जीवन है. इस काया में ही जीवन है. काया में ही जो कुछ हो रहा है उसे धम्म कहते हैं. तो इस काया में ही धम्म है. तो धम्मं कायेन पश्यति. जीवन जो है, धम्म जो है, जीवन के धम्म जो है, वो सीधा काया में उतर कर ही पता चलते हैं. वो केवल बौद्धिक बात नहीं है, वो केवल पढ़ने की बात नहीं है, वो केवल सुनने की बात नहीं है, वो जिंदा काया में उतरने की बात है. ये बात अभी सीनियर लोग समझ गए हैं कई सारे, लेकिन मन का स्वभाव भुल्ला है. मन ज्यादा चंचल होने के कारण, विचलित रहने के कारण, व्यवहार में ज्यादा व्यस्त रहने के कारण ये मन, ये चित्त अपने आप को भूल जाता है. क्योंकि उसके सामने ज्यादा जो विषय होते हैं वो आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये विषय होते हैं, और अपने व्यवहारिक विषय होते हैं, मेमोरी के विषय होते हैं, इमेजिनेशन के विषय होते हैं, और जीवन में भागदौड़ हमारी चलती रहती. तो वो जीवन की भागदौड़ हमारे विषय होते हैं, और इस भागदौड़ में हम अपने आप को भूल जाते हैं. विस्मृति आती है, अपना भान नहीं रहता. इसलिए सती आवश्यक है, जागृति आवश्यक है, आत्मभान आवश्यक है. इसलिए अपने आप से जुड़ जाना आवश्यक है, अपने आप से कनेक्ट होना आवश्यक है. और अपने आप से कनेक्ट होना मतलब इस जिंदा काया से कनेक्ट होना है. और वो कनेक्ट कैसे हो सकते हैं, ये साधना हम सीख रहे हैं, कई दिनों से सीख रहे हैं. और कुछ लोग वो साधना कर रहे हैं, और कुछ लोग साधना करते करते अपने आप से जुड़ गए, और कुछ लोग अपने आप से जुड़े हुए भी हैं और अपने आप पर काम भी कर रहे हैं. और अपने आप पर काम करने का मतलब इस काया में क्या हो रहा है, काया का जो जिंदापन है, जिसे हम फीलिंग्स कहते हैं, वेदनाएं कहते हैं, जिसमें ज्यादातर सुख दुख होते हैं, या बहुत बड़ी मात्रा में विस्मृत अवस्था होती है. विस्मृत अवस्था, मूर्छित अवस्था, वो अविद्या है. तो मूर्छित अवस्था जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में है. 70, 80, 90% हमारी चित्त की, मन की जो अवस्था है वो मूर्छित रहती है. मूर्छित रहती है मतलब क्या, सीधा सीधा उदाहरण है, अभी हमारे इस काया के अंदर, इस जिंदा काया के अंदर क्या क्या चल रहा है, क्या क्या हो रहा है.
हमारी सबसे अंदर की बात है, सबसे नजदीक की बात है, लेकिन अंदर क्या चल रहा है वो पता नहीं। ये शरीर के अंदर जो सुख दुख है, वो सुख दुख मतलब क्या है, क्यों है, कहाँ से आते हैं, उसका क्या परिणाम होता है, ये कुछ पता नहीं। इस सुख दुख का कारण क्या है? जो चित्त है, जो हमेशा कुछ न कुछ चाहता है। चाहता मतलब जो चाहिए वो चाहता है, अपना बनाना चाहता है। जो नहीं चाहिए उसे हटाना चाहता है। जो चाहिए उसका लोभ होता है, राग होता है, और जो नहीं चाहिए उसे हटाना चाहता है, मतलब उसका द्वेष होता है। तो चित्त जो है वो चाहत है। चाहत मतलब चाहिए और नहीं चाहिए, दोनों। क्योंकि चाहिए में भी चाहत होती है, और नहीं चाहिए में भी हटाने की चाहत होती है। तो इन दोनों को मिलकर तृष्णा कहा है। और चाहिए के मुताबिक होता है तो सुख मिलता है, चाहिए के मुताबिक नहीं होता है तो दुख होता है। नहीं चाहिए के मुताबिक होता है तो अच्छा लगता है, नहीं चाहिए के मुताबिक नहीं होता है तो दुख होता है। तो इस मतलब चाहिए नहीं चाहिए दोनों में सुख दुख है। लेकिन ये क्या है, क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है अंदर, इसका कुछ पता नहीं है। और इन सबको लेकर जो विचार प्रक्रिया चल रही है, वो विचार प्रक्रिया यानी मनोधम्म, क्या चल रहा है विचारों में? विचारों का उगम, विचारों का चलना, और विचारों का विलय हो जाना। नया विचार, चलना, विलय हो जाना, उत्पन्न होना, चलना, विलय हो जाना। ये जो चल रहा है विचार प्रक्रियाएं, और चित्त की चाहिए नहीं चाहिए की भावनाएं। चित्त यानी भावना है, इमोशंस। चाहिए नहीं चाहिए इमोशंस है। लोभ की भावना है, द्वेष की भावना है। लोभ में कई सारे विषय हैं, द्वेष में कई सारे विषय हैं। चाहते अनेक है, चाहिए और नहीं चाहिए के कई सारे सैकड़ों लाखों विषय हैं, जन्म से लेकर अब तक के, जिनका हमें भान नहीं, ज्ञान नहीं, उनका बोध नहीं, बोधि नहीं। क्योंकि आत्मभान नहीं, जागृति नहीं। ये मन का, चित्त का स्वरूप है। ये सुख दुख का स्वरूप है। और ये सब काया में चल रहा है, और इनका हमें कुछ भी ठीक से पता नहीं। क्योंकि हम जीवन के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, हम व्यवहार के साथ जुड़े हुए हैं, हम इंद्रियों के विषयों के साथ जुड़े हुए हैं। हम विचारों का जो थोड़ा बहुत जो भाग दौड़ चलती है उसके उसके प्रवाह में बह जाते हैं। इसका विचारों में बह जाते हैं, इसका मतलब विचार पहचानते हैं ऐसे नहीं। वो विचारों के साथ, क्योंकि विचार निर्माण होते हैं, कुछ ना कुछ कृति चाहते हैं, वो कृति हो जाती है, फिर अगला, फिर कृति, ऐसा चलता है। कृति मतलब बोलना हो या कुछ करना हो। लेकिन ये क्या हो रहा है? और ये मनोकायिक साइकोफिजिकल एक्टिविटीज, मनोकायिक प्रक्रियाएं क्या है, कैसी है, इनका स्वरूप क्या है, ये हम नहीं जानते। इसलिए जीवन में जो सुख दुख आते हैं, ज्यादातर जो दुख आते हैं, जिनके कारण विचलन होता है, मन अस्थिर होता है, चिंताग्रस्त होता है, भयग्रस्त होता है, डिप्रेशन में जाता है,
ब्लॉक होता है, अकेलापन महसूस होता है, बोर्डम महसूस होता है, किसी भी बात में ठीक से मन नहीं लगता, नींद नहीं आती, तो कई सारे परिणाम हैं। हम सब अभी यहाँ पर 9 लोग हैं, 10 लोग हैं करीब, 9 लोग, 9 लोगों में 9 लोगों का अपना अपना जीवन है। 9 लोग यानी 9 जीवन है यहाँ पर, और 9 लोगों का जीने का ढंग अलग अलग प्रकार का है। 9 लोगों के 9 लोगों की तकलीफें अलग अलग हैं, 9 लोगों की चिंताएं अलग अलग है, 9 लोगों के सुख दुख अलग अलग है, चाहते अलग अलग है, 9 लोगों की भावनाएं अलग है, विचार अलग है, क्योंकि संस्कार अलग है। तो हर एक को अपनी अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, इसलिए हर एक को अपने आप से कनेक्ट होना पड़ेगा। इसे हम सती कहते हैं, जागृति कहते हैं। जागृत हो जाना पड़ेगा, तभी जीवन समझ में आने लगता है। और जीवन बड़ा विचित्र है, वो तभी समझ में आता है, नहीं तो मशगूल रहते हैं हम, आनंद में ज्यादा मशगूल रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं दुखी रहना चाहिए, दुख समझ में, दुखी रहने की आवश्यकता नहीं, दुख ही है। दुख में रहने की आवश्यकता ये सोचने की बात है नहीं, दुख ही है। अभी भी कुछ ना कुछ दुख है, अभी हम बैठे हैं सुन रहे हैं, अभी भी कुछ ना कुछ दुख है। अब मैं अपने बारे में अभी कहता हूँ, मुझे अभी थोड़ा 8-15 दिन से साइनस का बहुत सीरियस प्रॉब्लम चल रहा है। अभी कल भी थोड़ा रात को कभी भी दोनों नॉस्ट्रिल्स, नाक बंद हो जाता है और सांस भी नहीं ले पाते, तो उसका कुछ इन्फेक्शन है, हो सकता है। अभी माहौल बदला है या क्लाइमेट बदलता है तो उसका भी परिणाम होता है। खाने पीने का भी कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता, लेकिन तकलीफ है, तकलीफ है। या कुछ शारीरिक तकलीफ नहीं है तो कुछ मानसिक तकलीफ है। अब यहाँ पर एक दो उदाहरण अभी यहाँ पर ले लेंगे। यहाँ पर अभी भारती जी बैठे हैं, वो दिल्ली से ज्वाइन हुए हैं और वो हॉस्पिटल से बात कर रहे हैं, हॉस्पिटल से सुन रहे हैं, और उनका लड़का वहां पर सीरियस है, लेकिन वो सती की साधना, जागृति की साधना रेगुलर करते हैं। और जीवन का ये जो स्वरूप है, अभी उनका लड़का सीरियस है, और इस सीरियसनेस में उस दुख के बावजूद अतिरिक्त दुख है अभी उनको, उनकी सारी फैमिली परेशान है। ऐसे हालत में वो जागृति पूर्वक जीवन का स्वरूप समझ रहे हैं, फेस कर रहे हैं। और ये ऐसा ही चलता है, सभ्य संखारा दुखाती यदा पय्याय पश्यति। सभी संस्कार यानी जीवन दुख है। ये जो प्रज्ञा से देखता है, मतलब सीधा देखता है, सती से, जागृति से सीधा देखता है, वो दुख से, दुख का संयम रखता है, क्योंकि ऐसा ही है। केवल चिंता करने से और नहीं नहीं कहने से और विचलित होने से, परेशान होने से उस दुख से मुक्ति नहीं मिल सकती। जो खुद दुख भोगता है, जैसे अभी उनका लड़का है, वो भी जानता है थोड़ा, वो भी कुछ प्रयास करता होगा। उनके पिताजी अभी प्रेम सिंह भारती यहाँ पर है,
उनको भी उनकी अपनी तकलीफ है, मैडम को और तकलीफ है, माँ है वो, और जो एडमिट है उनकी वाइफ उनकी सेवा कर रही है, उनकी तकलीफ अलग है, बाकी परिवार वालों की तकलीफ अलग है, हर एक को चिंता है। तो जीवन का स्वरूप ऐसा है। घनश्याम दास जी है झांसी के, अभी यहाँ पर है। 3 दिन पहले उनकी पोती 2.5 साल की थी, 2-2.5 साल की, चल बसी, उनका देहांत हो गया। उसका क्या हुआ था उसको, वो उबले हुए पानी में गिरी थी, उबले हुए पानी में गिरी, 50-55% वो जल गई। अभी 15 दिन मेरे ख्याल से उपचार चल रहे थे, 3 हफ्ते। 3 हफ्ते सारे लोग परेशानी में थे, और बहुत भयंकर परेशानी में थे, अब भी है। तो ये दुख का स्वरूप है। कोरोना हम सबको याद है, अभी भूले नहीं वो। कई सारे लोग उससे बाधित हो गए, हमारे नजदीक के कई सारे लोग मर गए, घर के कुछ लोग मर गए, कुछ सीरियस थे, उसके साइड इफेक्ट अभी भी है कुछ लोगों में। और वो वैश्विक था, वो बीमारी वैश्विक थी, वो वायरस वैश्विक था, वो कोई केवल भारत में नहीं था, सभी तरफ था। और उससे उसका क्या हुआ, क्या हाहाकार हुआ उससे, हम सब लोग उसके साक्षी है। तो ये भी जीवन का स्वरूप है। जीवन परिस्थिति के अधीन होता है, परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं रहती, कई बार थोड़ी बहुत रहती है, इच्छा के मुताबिक थोड़ी बहुत परिस्थिति को हम काबू में रख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं कि, लेकिन ज्यादातर चेंज नहीं कर सकते। जीवन को परिस्थिति के अधीन रहकर ही जिंदा रहना पड़ता है, जीवन आगे चलता है। लेकिन सब्बे संखारा दुखाति, दुख है, ये सत्य है, इसे आर्य सत्य कहा बुद्ध ने। लेकिन केवल दुख है इसलिए परेशान होकर काम नहीं चलता। दुख समझ लेने पर, जागृति से, सती से दुख समझ लेने पर, जीवन का स्वरूप ऐसा ही है, ये स्वीकार करना पड़ता है। जो स्वीकार नहीं करते वो कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए से काम नहीं बनता। वो है, हमारे कहने से और इच्छा से ऐसे दुख को उठा के बाजू को रख देंगे, ऐसा नहीं होता। उसका अवलोकन करना पड़ता है, जागृति से उसे देखना पड़ता है। और जब आरोग्य अच्छा है तो देखना अच्छा है, ऐसा कहा है। जब आप ठीक है, जब आपकी सेहत अच्छी है, आप अच्छे धट्टे कट्टे हैं, धष्ट पुष्ट हैं, तो आपको साधना ज्यादा करनी चाहिए। क्योंकि ऐसा समय कभी भी आ सकता है, हम पर आ सकता है, कभी भी आ सकता है। इसकी कोई परिस्थिति की कोई गारंटी नहीं दे सकते। एक्सीडेंट हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। जैसे बच्ची जल गई, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, अशोक मस्क के अभी कुछ खेती में काम कर रहे हैं, उनके अलग प्रॉब्लम है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन कुछ भी हो सकता है इसलिए डरना नहीं है। कुछ भी हो सकता है, इसे स्वीकार करेंगे, इसको जागृति पूर्वक देखेंगे, तो जब कुछ होता है तो एकदम विचलित नहीं होते हम। ये जागृति का परिणाम है। जागृति में संयम रहता है। और जब परिस्थिति सामने आती है, कुछ विपरीत परिस्थिति सामने आती है,
तो ढाढ़स के साथ उसे देखा जाता है, क्योंकि जागृति होती है, सती होती है, उसके कारण समझदारी रहती है, जीवन की समझदारी रहती है। और जब जीवन की समझदारी रहती है तो वह आधा काम हो जाता है। क्योंकि आप तुरंत विचलित हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो आप जो उस विपरीत परिस्थिति में जो करना चाहिए वो भी नहीं कर पाते, केवल चिंता करते रहते हैं। और चिंता में, अस्थिरता में, अस्वस्थता में आप कर तो नहीं, कुछ विकल्प तो नहीं निकाल रहे, मतलब कुछ उपाय नहीं कर रहे, केवल डर है। और डर से डर बढ़ता है, भय से भय बढ़ता है। आप खुद भी डरते हैं, अपने सगे संबंधियों को भी डराते हैं और कुछ नहीं कर पाते। इसका ज्यादा विपरीत परिणाम होता है, कभी कभी आप देखते होंगे। ये मैं अपने अनुभव भी बोल रहा हूँ, कुछ मेरे माँ के साथ या पिताजी के साथ, हाँ, दोनों बीमार थे, तो उनकी सेवा में मैं सती साधना के साथ मैं ये उसको फेस किया मैंने। तो जागृति जो है वो ढाढ़स बढ़ाती है, वो एक तरह का समझदारी बढ़ाती है। और दूसरे का प्रॉब्लम है तो दूसरे को हम मदद कर सकते हैं, अपना प्रॉब्लम है तो जागृति के साथ, समझदारी के साथ उसे थोड़ा फेस करके, क्योंकि सहनशीलता जो है वो सबसे बड़ी ताकत है। खंती परमं तपोति तिखा, जो सहनशीलता है, जो जागृति के कारण आती है, वो एक तरह की शक्ति है, वो प्रतिकार शक्ति है। और आप सब लोग जानते हैं कि बीमारी पर मात करने के लिए पहली उपयुक्त शक्ति है वो प्रतिकार शक्ति है, आपके अंदर की ताकत, जिसे इम्यूनिटी कहते हैं। इम्यूनिटी ये प्रतिकार शक्ति है। आप कोरोना का भी उदाहरण देंगे, तब उस वक्त कोई दवा नहीं थी, तो क्या बताते थे? डरो नहीं, घबराओ नहीं। तो डरो नहीं मतलब क्या? डरो नहीं तो फिर क्या करें, कैसे करेंगे? नहीं डरने का काम कैसे करेंगे? और जिनको पता था उन्होंने वो करते थे, जिनको पता नहीं था वो डर के मारे ही 50% लोग मर गए। डर के मारे 50, 60, 70% लोग मरे हैं। बाधित हो गए और इधर उधर का ये देखकर अब मैं भी मरूंगा, इसलिए वो पहले ही मरने की तैयारी में लगे हो। जैसे उनका शरीर पहले ही जर्जर होते गया, और ऐसा भी हुआ है। तो ये जो प्रतिकार शक्ति मेंटेन रखने के लिए वो उस वक्त तो बताते थे कि डरो नहीं, संयम रखो, पैनिक मत हो जाओ, इस तरह की सूचनाएं मिलती थी। और मेरे ख्याल से वो भी मैंने स्वयं देखा है। मेरे घर के 3 लोग घर में ही बीमार थे और तीनों हॉस्पिटल में एडमिट थे। उस वक्त हमारे 40 दिन का ये वर्षावास चल रहा था उस वक्त, और मैं यहाँ पर सेशन भी ले रहा था, और वहाँ तीनों लोग हॉस्पिटल में एडमिट थे, उनको भी मैं देख रहा था। उसमें हमारी मैडम बहुत सीरियस थी, वो हॉस्पिटल से सेशन ज्वाइन करती थी, तो उनको ये थोड़ी साधना उस वक्त पता थी, तो उसका भी उनको एक लाभ हो गया, क्योंकि वो अपनी प्रतिकार शक्ति मेंटेन कर सकी सहनशीलता से, जागृति से, और उसका उनको कुछ लाभ होता था। तो कहने का मतलब ये है कि जब सेहत अच्छी होती है उस वक्त ये प्रयास करने चाहिए, सती जागृति की साधना करनी चाहिए। कुछ होने के बाद तो फिर उसका पहले की साधना का वहां उपयोग होता है।
इसलिए हम हमारे मैडम का उदाहरण मैंने दिया, क्योंकि वो थोड़ा जानती थी और वहां भी रहकर वो सेशन में भी ज्वाइन होती थी और बोल नहीं सकती थी, क्योंकि बहुत 80% उनका वो एक का क्या कहते हैं वो लेवल नीचे आ गया था। फिर भी वो कहती मैं अपने आप को संभाल रही हूँ, क्योंकि वो पहले जानती थी। कहने का मतलब ये है कि जब सेहत अच्छी होती है, आरोग्य अच्छा होता है, तभी ये साधना करने की आवश्यकता है, ताकि जब वो कोई विपरीत परिस्थिति निर्माण हो जाए, अपने लिए या दूसरों के लिए, घर वालों के लिए, आप उसमें अपने आप की भी मदद करते हैं, दूसरों की मदद कर सकते हैं, अपने आप को दुख से मुक्त कर सकते हैं, दूसरों को दुख से मुक्त कर सकते हैं। वो हौसला आ जाता है जागृति से। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। हॅलो, हाँ, याच विषयाला धरून सर माझा एक अनुभव तेच सांगतो की हिंदी में बात कर सकते हैं क्या? जैसी भी हो, हिंदी में बात कीजिए, क्योंकि यहाँ हिंदी वाले लोग बैठे हैं। बोलिए बोलिए, मेरा जो एक्सपीरियंस है वही शेयर करता थोड़ा हूं। आवाज बढ़ाइए आपका। कोरोना के काल में जो सिचुएशन था ना, हाँ, मैं जो साधना करता था आधा घंटा हर दिन। हाँ। आप संतोष उबाले बात कर रहे हैं, और ये मेडिकल फील्ड के ही है, हॉस्पिटल। और कोरोना के काल में इन्होंने कई लोगों की सेवा की है। लोगों को जो वो इम्यूनिटी के जो इंजेक्शन जो है वो देने का वो काम करते थे, और कई पेशेंट उन्होंने देखे हैं, वो अपने अनुभव बता रहे हैं। बोलिए। तो उस काल में मैं आधा घंटा साधना करता था ना। अच्छा। तो मैंने मास्क यूज नहीं किया। पूरे हॉस्पिटल में अकेला आदमी था कि मैंने मास्क यूज नहीं किया उस दौरान। तो मुझे कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि मैं सुबह साधना करता था। मेरी जो पॉजिटिविटी एनर्जी थी, उसकी वजह से हॉस्पिटल के सभी कर्मचारी पॉजिटिव आ गए। मैं नहीं आया था अकेले। मैं मास्क यूज नहीं कर रहा था, मगर जो आप बोल रहे थे ना पॉजिटिविटी जो रखना चाहिए, तो उस दौरान मैंने कोई भी मास्क यूज नहीं कर रहा था। मैं अकेला था, विदाउट मास्क काम किया मैंने, मगर मैं पॉजिटिव नहीं आया। ये साधना का परिणाम है। मैं जानता था साधना की, इसकी वजह से वो सब हो गया। बहुत अच्छा। तो ये लाइव उदाहरण है एक तरह का। उन्होंने वो पेशेंट देख भी रहे थे और खुद साधना से उस पर मात भी कर रहे थे। तो ये अभी कोई काल्पनिक बात नहीं है, जो करते हैं वो जानते हैं। और इसमें कुछ लोग हैं जो स्वयं करते हैं और जानते हैं। इसका दूसरा मतलब ये है, इसकी दूसरी साइड ये है, बाजू जो है, अगर आप ये ऐसी कोई साधना नहीं करते, ये अभ्यास नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते, और जीवन को भूल जाने की कोशिश, क्योंकि जीवन दुख है, ऐसा होता रहता है, तो इसको भूल जाओ। एक फिलॉसफी है जीवन जीने की, ये भी एक फिलॉसफी है लोगों की, जिनको आनंद मार्गी कहते हैं। वो आनंद मार्गी है इसलिए हम दुख मार्गी है, ऐसा नहीं है। हम जीवन मुक्ति मार्गी है, मतलब दुख मुक्ति मार्गी है, निब्बाण मार्गी है हम लोग। और निब्बाण मार्गी का मतलब ये है कि जब दुख का समय आता है, उस वक्त ढाढ़स के साथ, जागृति के साथ, संयम के साथ, सहनशीलता के साथ उस पर मात करके हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। या दुख से मुक्त नहीं रहे तो कम से कम दुख में संयम तो रख सकते हैं। अपनी इम्यूनिटी, अपनी प्रतिकार शक्ति मेंटेन करके इस शरीर को हम व्याधि पर मात करने के लिए मदद कर सकते हैं। क्योंकि जिसका मन स्ट्रांग होता है, सहनशीलता से, ढाढ़स से, जागृति से, जिसका मन चित्त स्ट्रांग होता है, वो मन, वो चित्त, वो कॉन्शियसनेस विपरीत परिस्थिति में उस पर मात करने का काम करती है।
क्योंकि प्रतिकार शक्ति निर्माण करती। लेकिन जो केवल आनंद मार्गी है वो क्या करते हैं, दुख से दूर भागने की कोशिश करते हैं। मतलब जीवन में जो प्रॉब्लम छुपा है, इस काया में ही छुपा है, चित्त में छुपा है, मन में छुपा है, वो उस प्रॉब्लम को भूल कर वो अपना लक्ष्य किसी दूसरे विषय में लगाते हैं, दूसरे विषय का ध्यान करते हैं, मनोरंजन में अपना मन लगाते हैं, कुछ दूसरी पूजा प्रार्थना में अपना मन लगाते हैं कि तुम बचाओ। कोई नहीं बचाता, कोई नहीं बचाता है अपना मन, अपना चित्त। जो ताकतवर है, जो शक्तिमान है, अंदर की शक्ति जितनी स्ट्रांग है, आंतरिक शक्ति जितनी स्ट्रांग है, उतना उसमें कॉन्फिडेंस है, एक प्रतिकार शक्ति है, इम्यूनिटी है, हौसला है। और वो हौसला, वो इम्यूनिटी आपको बचाती है। और जिसमें वो नहीं है वो पहले ही अधमरा है। इसलिए वो कहा है कि अपमादो अमत पदं पमादो मच्चुनो पदं अपमत्ता न मियंती ये पमत्ता यथा मता। जो जागृत है, सती में है, अपमाद में है, वही जिंदा है। और जो जागृत नहीं है, सती में नहीं है, प्रमाद में है, वो पहले ही मरे हुए हैं। प्रमादो बच्चुनो पदम, प्रमाद जो है, अजागृत अवस्था जो है, जिसको आत्मभान नहीं, वो आधा मरा हुआ ही है वो आदमी, वो मनुष्य। अपमत्ता न मियंती ये पमत्ता यथा मता। जो जागृत है वही जिंदा जीवन जीते हैं, वही सचमुच जिंदा है, बाकी सब मरे हुए। तो ये गाथा जो है, ये कोई काल्पनिक गाथा नहीं, कोई केवल शिक्षा के शब्द नहीं है, ये प्रैक्टिकल अनुभव है। और ये अनुभव लेने के लिए साधना करनी चाहिए। तो क्या करना चाहिए? जो पुराने लोग हैं उनको पता है, काया में उतरना पड़ेगा, काया में काया के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। और वो काया के साथ कैसे कनेक्ट होते हैं, उसके दो मार्ग है। जब कोई दुख का प्रसंग होता है तो उसी वक्त मन जागृत हो जाता है, अलर्ट हो जाता है, अवेयर हो जाता है। अगर वो अवेयरनेस आप बरकरार रखेंगे, डरेंगे नहीं, तो वो अंदर की शक्ति जो है वो मात करने का काम करेगी, यातनाओं से, दुख से बाहर लाने का काम करेगी अपने आप को। अगर वो नहीं है तो दूसरा माध्यम ऐसा बताया है, ये बुद्ध का अनुसंधान है, खोज है कि सांस जो है, जो शरीर जो सांस अंदर लेता है, अंदर से सांस, अंदर से शरीर अंदर से सांस अंदर लेता है, मतलब पेट के अंदर, मतलब इस धड़ के अंदर, पेट के अंदर मतलब इस धड़ के अंदर सांस नेचुरली अंदर लेने का काम करता है, अभी करता है, इस वक्त करता है। इसलिए पेट की हलचल चलती है, उसके ऊपर जो अंदर पेट के अंदर पेट की हलचल चलती है, आकुंचन प्रसरण होता है। पेट के ऊपर छाती के नीचे जो डायफ्राम है अंदर, उसका आकुंचन प्रसरण चलता है। छाती जो है, ये पिंजड़ा जो है, इसका आकुंचन प्रसरण चलता है। पीठ और छाती, इसका आकुंचन प्रसरण चलता है। ये धड़ जो है वो नेचुरली अंदर आन करता है, मतलब सांस अंदर लेता है, अपान करता है, मतलब सांस बाहर छोड़ता है। सांस बाहर से अंदर नहीं आती, सांस अंदर से ली जाती है। इसलिए वैक्यूम तैयार होता है, रिक्तता तैयार होती है।
स्पेस तैयार होती है, जिसे मराठी में पोकळी कहते हैं। पोकळी मतलब खालीपन तैयार होता है और उस खाली जगह में हवा भरी जाती है। एक तरह से सांस बाहर से अंदर, जैसे बाहर से ढकेला है ऐसा नहीं अंदर जाता, अंदर से वो साइकोफिजिकल प्रोसेस है, वो एक मनोकायिक जिंदा काया की एक प्रक्रिया है जो सांस अंदर लेती है, सांस बाहर छोड़ती है। तो सांस का जो आना और जाना है या अंदर से लेना और छोड़ना जो है शरीर का, उसे आन और अपान कहते हैं पाली में। उस आन के साथ आन सती, अंदर आने वाले सांस की जागृति, जब सांस बाहर छोड़ता है शरीर तो उसकी जागृति। तो आन सती अपान सती, सांस अंदर जब शरीर लेता है उस वक्त जागरूक रहना है उसके साथ, जब शरीर सांस बाहर छोड़ता है तो उसके साथ जागृति रखनी है। तो ये आन सती अपान सती, ये आन सती और अपान सती के लिए मतलब श्वास और उच्छ्वास के लिए शरीर की जो movement चलती है। किती आहे 8ला येतो तो शरीर की जो मूवमेंट चलती है अंदर, वो जिंदापन के कारण, तो जो मूवमेंट चलती है पेट में ऊपर डायफ्राम, छाती, पीठ, ये धड़ का जो आकुंचन प्रसरण निरंतर चल रहा है, वो जागृति का पहला विषय है, सती का पहला विषय है, अपने आप का भान रखने का पहला विषय है, काया में उतरने का वो एक सरल जरिया है, माध्यम है। और ये सांस इस वक्त चल रही है, मतलब वो काम अभी करना है, अभी, बात की बात नहीं, अभी इस वक्त। तो इस सांस को देखते देखते, उसकी जागृति रखते रखते हम इस काया में, जिंदा काया में उतर जाते हैं। अगर ये अनुभव आपको आता है और बार बार आता है, निरंतर आते रहता है, लगातार आते रहता है, तो एक समय ऐसा आता है कि आपकी सती जागृति निरंतर अंदर कनेक्टेड रहती है, जीवन के साथ कनेक्टेड रहती है। और ये जागृति का पहला स्तर है। दूसरा स्तर जो है, अंदर उतरने के बाद जो सुख दुख महसूस होते हैं उनका अभ्यास करना है, उनके साथ जागृति रखनी है, जिसे वेदनानुसति कहा है। वेदना मतलब सुख दुख, और मूर्छित मूर्छित अवस्था की भी सती रखने का अभ्यास होना चाहिए, क्योंकि हमेशा सुख दुख ऐसे स्पष्ट नहीं रहते। कभी कभी क्या, अभी इस वक्त क्या अवस्था है मन की, एकदम क्लियर महसूस नहीं होता, थोड़ा सुख महसूस होता है, थोड़ा दुख महसूस होता है, लेकिन मूर्छित अवस्था ही ज्यादा रहती है, समझ में ही नहीं आता अंदर क्या है। तो उसका भी भान रखना चाहिए, सती रखनी चाहिए, तो वेदनानुसति है। और जैसे हमने पहले कहा कि वो जो सुख दुख अगर महसूस होते हैं तो उस वक्त चित्त कुछ ना कुछ करता रहता है, चित्त में कुछ ना कुछ चाहत है, इसलिए उसका परिणाम सुख या दुख में होता है। तो जब वेदनाएं महसूस होती है, सुख दुख महसूस होता है, तो उसके साथ जुड़ा हुआ चित्त भी आप अभ्यास से महसूस करने लगते हैं, जो पूरी काया में, हड्डियां और मांस में बसा है। चित्तानुसति,
चित्त को महसूस कर सकते हैं। मतलब चाहते, तृष्णाएं, ये चाहिए वो नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा नहीं चाहिए, लोभ द्वेष, लाभ हानि, यश अपयश, निंदा स्तुति, ये जो चित्त में हमेशा चलता रहता है, ये चाहिए वो नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा नहीं चाहिए, तो ये चाहते हैं, ये इमोशंस जो है वो सुख दुख क्रिएट करते हैं। इमोशन से कारण है, सुख दुख का परिणाम है। और इसका जो हम शब्दों से जो व्यक्त कर रहे हैं अभी, वो विचार प्रक्रिया है, वो मनोधम्म है। मनोधम्म संज्ञाएं क्रिएट करता है, नाम संज्ञाएं क्रिएट करता है। ये है, वो है, ये मुझे चाहिए वो नहीं चाहिए, ये मोबाइल है अच्छा है, ये मुझे चाहिए, वो मोबाइल है अच्छा नहीं है, खराब है, बहुत तकलीफ देता है, वो हटा दो, फेंक दो, दूसरा लेना है। लेकिन पैसा नहीं है तो कैसे लेंगे, तो उसके साथ वो भी जुड़ जाता है। तो चिंताएं, फिर पैसे के लिए क्या करेंगे, है क्या पैसा, किसी से उधार लो क्या, या लोन निकालो क्या, है ना, फोन पे लोन, क्या कहते हैं ना, लोन लोन फोन करो और लोन पाओ, ऐसा मतलब, हाँ वो तरीका अपनाओ क्या। फिर लोन पे फोन लेते हैं और फिर हफ्ता भरते हैं, किस्तें भरते हैं, और फिर तो ऐसा इस तरह का प्लानिंग चलता है माइंड का। चित्त के मुताबिक माइंड प्लान करता है और फिर कृति करता है। अगर उस वक्त होश नहीं है, आवश्यकता से अधिक करते हैं, तो फिर परिणाम भुगतना पड़ता है। यही छोटे मोबाइल का हम बड़े बड़े लोन का विचार कर सकते हैं। कुछ लोग बड़े बड़े बोझ लेके घूमते हैं, जीते हैं, तो वो लोग चिंता में जो ज्यादा जीते हैं, वो लोग इस पर विचार कर सकते हैं कि लोन का बोझ, अनावश्यक लोन का बोझ। अभी लोन तो एक ऐसा एक जरूरी माध्यम भी बन गया है, लेकिन कई सारे लोग जो है लोन मिलता है इसलिए लेते हैं, चाहिए इसलिए नहीं लेते, मिलता है इसलिए लेते हैं, ऐसे भी कुछ लोग हैं। तो केवल ये जो जीवन का स्वरूप है, ये समझने के बजाय दूसरे विषयों में मन लगाने की ये बात है। तो ये भी विचलित करने वाली बात है। यहाँ जो 9 लोग हैं वो अपना अपना जीवन देखेंगे, हम किस तरह से जी रहे हैं। ये कोई सलाह देने की बात नहीं है, ऐसा करो वैसा करो। जब होश आता है, जब जागरूक हो जाते हैं, तो अपने आप समझ में आता है क्या सही है क्या गलत है, किसका क्या परिणाम होता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये समझदारी आती है, समझ आती है। समझ जागृति से आती है, सती से आती है। इसलिए अपने आप की समझ आने के लिए इस काया में उतरना पड़ता है, चित्त को देखना पड़ता है जो सुख दुख निर्माण करता है, विचार प्रक्रिया को महसूस करना पड़ता है, आंखें क्या देख रही है उसे देखना पड़ता है, कान क्या सुन रहे हैं उसे देखना पड़ता है, क्या नाक सूंघ रहा है, जीभ क्या चाहती, क्या स्वाद चाहती है, काया क्या चाहती, इस तरह से मतलब त्वचा, इंद्रियां क्या चाहती है और विचार क्या चाहते हैं, उसके पीछे चित्त क्या चाहता है, उसका परिणाम क्या होता है इस काया पर। ये सारा मामला जो है, ये सारा जो कार्य कारण भाव है, इसे धम्म कहा है, इसे धम्म कहा है। और ये धम्म काया में है, इसलिए धम्मं कायेन पश्यति। काया में उतरने के बाद ये धम्म, काया धम्म, वेदना धम्म, चित्त धम्म, मनो धम्म, इंद्रियों के धम्म, उनका कार्य कारण भाव, इसके कारण वो होता है, ये है इसलिए ये है, अगर ये नहीं है तो ये नहीं है। ये जो अश्वजीत और सारिपुत्र का संवाद है,
तो उस वहां वो वेरीफाई होता है वहां पर कि हाँ ये ऐसा चल रहा है अंदर, तो इसकी अगर सती है, इसका भान है, तो हमारे जीवन में जो कभी कभी इच्छाओं के कारण, तृष्णाओं के कारण, मतलब चित्त के कारण जो प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, उससे हम बच सकते हैं। परिस्थिति के कारण जो प्रॉब्लम निर्माण होते हैं, उसे संयम के साथ हम फेस कर सकते हैं, उस पर बात कर सकते हैं। अगर ये साधना करते करते समझो ऐसा हो गया जो बुद्ध के साथ हुआ, बुद्ध को प्राप्त हुआ, उम्र के 35वें साल में उन्हें दुख मुक्ति की अवस्था प्राप्त हो गई। ऐसी दुख मुक्ति, निब्बान की अवस्था अगर प्राप्त होती है कुछ हद तक, तो बहुत बड़ा काम होता है अपने जीवन का। और दुख मुक्त होकर जीना, दुख मुक्त होकर चलना, ये हमारे जीवन का मकसद होना चाहिए। ये संकल्प बनाना पड़ता है, तभी साधना ठीक तरह से चलती है। अगर मकसद नहीं बनता, संकल्प नहीं बनता, तो फिर जानकारी है लेकिन कर नहीं पाते। तो बहुत बड़ा विषय है। तो आप लोगों से अभी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जहां भी है वहां 2-2, 4-4, 5 या 10 लोगों को लेकर सती साधना के वर्कशॉप चलानी चाहिए। उसका फायदा आपको होगा। जो वो आयोजन करने का काम करता है, उसको पहले उसके बारे में सोचना पड़ता है, तो हमको पहला फायदा होता है। जब मैं ये लाइव वर्कशॉप के बारे में मैं सोचता हूँ और ये काम करता हूँ, तो पहला लाभ मुझे होता है, क्योंकि मुझे इसके बारे में मुझे सोचना पड़ता है, मुझे अपने आप में उतरना पड़ता है, अपने आप को देखना पड़ता है। वैसे आप भी अगर अपने अपने शहर में, गांव में, जहां भी आप है, वहां अगर 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 10 लोगों को लेकर इस सती साधना का आयोजन करते हैं, तो आपको पहले फायदा होगा उसका। तो हमारा जो काम चल रहा है इस तरीके से चल रहा है, और आप सब लोग इसमें मुझे लगता है कि एक्सपर्ट होने चाहिए। कुछ जितनी ज्यादा मात्रा में आप इसको हासिल करेंगे, जागृति को, सती को, साधना करते करते, अपने आप में उतरते उतरते, काया वेदना चित्त मनोधम्म में उतरते उतरते, जितनी आपकी खुद की तैयारी होगी और जितना आप शेयर करेंगे, कुछ शेयर करने की जल्दी नहीं कर सकते, कुछ अनुभव लेना पड़ता है, तो शेयर जितना अनुभव लेंगे वो अनुभव ही आप बोलेंगे। आपको अनुभव लेने से पहले बात करने की तो कोई मतलब, उसका कोई मतलब नहीं। तो पहले साधना करनी पड़ती है। तो साधना करते करते अगर आप वर्कशॉप अरेंज करेंगे, तो आप स्वयं साधना में पारंगत हो सकते हैं। यही बुद्ध का भी, चरत भिक्खवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन, घूमते रहो। अभी थोड़ा समझ में आ गया है, कुछ श्रोतापन्न के मार्ग पर अगर आप है, तो आपका श्रोतापन्न का मार्ग आपको और आगे ले जा सकता है। अगर आप अनागामी है, सकृदागामी है, तो उससे आगे आप जा सकते हैं। अनागामी है, अरहत मार्ग पर है, तो लोगों को शेयर करते करते आपको पूर्णत्व भी मिलता है। सारा पूर्णत्व एक जगह पर बैठकर नहीं मिलता, या अपने साधना में। क्योंकि देखिए, इसका एक हम तुलना करेंगे। कोई भी डॉक्टर, एक्सपर्ट डॉक्टर कब बनता है? डिग्री लेने के बाद बनता है क्या? डिग्री लेने के बाद कोई डॉक्टर एक्सपर्ट नहीं बनता है। डिग्री लेने के बाद उसकी प्रैक्टिस जितनी ज्यादा बढ़ती है, जितने पेशेंट वो ठीक करता है, जितने पेशेंट मतलब बीमारियां जानता है, उनका निदान करता है,
उनका उपचार करता है, जितने पेशेंट्स को वो ठीक करता है, वो सेवा, वो प्रैक्टिकल काम उसको एक्सपर्ट बनाता है। ये समझ लेने, केवल ज्ञान इम्पोर्टेंट नहीं, केवल कोई MBBS MD बनता है तो कोई अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता। उसी तरह से सती साधना का है, आप केवल थोड़ा बहुत जानते हैं और इतने शिविर किए हैं और इतने किया है और इतना सुना है और इतना पढ़ा है, नहीं, आप स्वयं आपकी सांस के आधार से कितना अंदर उतरे हैं, कितने अपने काया को जानते हैं, आपके वेदनाओं को, फीलिंग को, सुख दुख को जानते हैं, आपके चित्त को जानते हैं, आपके विचारों को, मनोधर्मों को जानते हैं। आप इस जीवन प्रवाह में कितने जागरूक है, कितने सती में है, बोलते समय बोल रहे हैं क्या, सुनते समय सुन रहे हैं क्या, खाना खाते समय खाना खा रहे हैं क्या, बैठे हैं तो बैठने में आप बैठे हैं क्या, काया में काया देख रहे हैं क्या, वेदनाओं में वेदनाएं देख रहे हैं क्या, चित्त में चित्त देख रहे हैं क्या, मन में, मनोधर्मों में, विचार प्रक्रियाओं में विचार प्रक्रिया देख रहे हैं क्या, आंखों में आंखें है क्या, कान में कान है क्या, नाक में नाक, गंध में गंध, स्वाद में स्वाद, स्पर्श में। तो इस तरह की भाषा बुद्ध ने इस्तेमाल की है। आनापानसति सुत्त किताब आपके पास अगर है तो उसमें पढ़िए, काया में काया देखता है, वेदना में वेदना देखता, वेदनाएं देखता है, चित्त में चित्त देखता है, धम्म में मतलब मनोधम्म में मनोधम्म देखता है। तो सती के ये परिणाम है और ये साधना करते करते हम सती में एक्सपर्ट हो जाते हैं। और जितने एक्सपर्ट होते हैं और लोगों की सेवा करते हैं, लोगों को समझाते हैं, थोड़ा बहुत जितना आता है उतना, थोड़ा 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 भी समझाएंगे तो बहुत है, लेकिन अनुभव से परे की बात नहीं करनी है, ये पहली सावधानी रखनी है। अनुभव के परे की बात करेंगे तो फंस जाएंगे। जो अनुभव नहीं है वो नहीं बताएंगे, जितना है उतना बताएंगे, या हमें बुलाइए, हम आपके साथ बैठकर लोगों के साथ बात करेंगे, कुछ समझाने की कोशिश करेंगे और सबको ये सती की साधना प्राप्त हो या सती की जागृति की प्राप्ति हो, ऐसी उम्मीद रखते हैं। और यहाँ पर हम रुकते हैं। सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। अगर कोई बात करनी है एक 5 मिनट में तो बात करेंगे, वरना हम यहाँ पर रुकेंगे।